हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब सिखाओ। आज के लेक्चर में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक HTML फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। लेक्चर के स्टार्ट में हम ये समझेंगे कि हम अपने वेब पेजेस पर फॉर्म्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम HTML की मदद से वेब पेज पर फॉर्म्स को बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि हम अपने वेब पेजेस पर HTML फॉर्म्स को यूज़ क्यों करते हैं। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। जब भी हमें वेबसाइट्स पर यूज़र से उसके मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम उस वक़्त फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जब यूज़र साइन इन करता है या किसी अकाउंट के लिए साइन अप करता है या जब भी हम किसी को ईमेल लिखते हैं, तो उस वक़्त फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों में आखिरकार फॉर्म यूज़ कैसे होता है? मैं आपको समझाता हूँ। साइन इन करते वक़्त हम यूज़र की ईमेल और उसका पासवर्ड लेते हैं। तो जो साइन इन की एक्टिविटी है, वो एक फॉर्म की मदद से पूरी की जाती है। उसके बाद साइन अप यानी जब अगर किसी यूज़र को किसी अकाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन करनी हो, तो वो अपनी कुछ ज़रूरी क्रेडेंशियल जैसे उसका नाम, उसकी ईमेल, उसका एड्रेस और बाकी सब चीज़ें जो साइन अप करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो फॉर्म में एंटर करता है। उसके बाद ईमेल जब हम किसी को ईमेल करते हैं, तो हम फॉर्म के अंदर उस शख्स का ईमेल एड्रेस देते हैं जिसे हमें ईमेल भेजनी होती है। उसके बाद हम उस फॉर्म में ईमेल का सब्जेक्ट देते हैं और लास्ट में ईमेल की बॉडी एंटर करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हम एक्चुअल में वेब पेजेस पर फॉर्म्स को क्यों यूज़ करते हैं। फॉर्म्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इनपुट फील्ड्स। इनपुट फील्ड्स की मदद से एक यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन को फॉर्म के ज़रिए से सबमिट करवा सकता है। जब यूज़र साइन इन करता है, तो वो अपनी ईमेल एड्रेस एक ईमेल की फील्ड में एंटर करता है। उसके बाद जब उसे पासवर्ड एंटर करना होगा, तो वो पासवर्ड की फील्ड में पासवर्ड एंटर करेगा। तो हमने देखा कि HTML फॉर्म्स क्यों यूज़ होते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। अब हम HTML की मदद से वेब पेज पर फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो गाइज़ अब हम एडमिशन फॉर्म के डेमो से HTML फॉर्म्स को प्रैक्टिकली समझेंगे। तो मैं सबसे पहले एक हेडिंग लिखता हूँ, एडमिशन फॉर्म। उसके बाद मैं एक फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का इस्तेमाल करता हूँ। फॉर्म टैग के अंदर मुझे कुछ इनपुट फील्ड चाहिए। आपको पता है कि हम एक एडमिशन फॉर्म की एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरा यूज़र अपना नाम एंटर करे। तो मैं एक इनपुट फील्ड यूज़ करूँगा जिसके अंदर यूज़र अपना नाम एंटर कर सके। और इनपुट फील्ड के लिए हम इनपुट टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर इस इनपुट फील्ड के अंदर मुझे अपने इस इनपुट फील्ड की टाइप बतानी है। मेरा यूज़र अपना नाम एंटर करेगा, इसलिए मैं इस इनपुट फील्ड की टाइप टेक्स्ट दूंगा। फाइल को सेव करेंगे, अपनी वेब फाइल को लोड करेंगे। तो गैस हमारे पास एडमिशन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद एक फ़ील्ड बन चुकी है। लेकिन इस फ़ील्ड से इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इस फ़ील्ड के अंदर यूज़र ने आखिर कौन-सी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लेबल टैग का इस्तेमाल करूँगा और उस लेबल टैग के अंदर हम ये लिखेंगे कि इस इनपुट फ़ील्ड के अंदर आखिर किस किस्म की वैल्यू यूज़र ने एंटर करनी है। एंटर योर नेम, फाइल को सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो गाइज़ अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक लेबल लिखा हुआ आ रहा है, एंटर योर नेम, और उसके बाद एक इनपुट फील्ड आ रही है जिससे यूज़र को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने इस इनपुट फील्ड के अंदर अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद मैं चाहूँगा कि मेरे एडमिशन फॉर्म में जो यूज़र है वो अपनी ईमेल एड्रेस को एंटर करे। उसके लिए सेम मैं लेबल टैग का इस्तेमाल करता हूँ, एंटर योर ईमेल, और इनपुट फील्ड जो हम बनाएंगे वो होगी ईमेल टाइप की। तो गाइज़ ये जो दूसरा एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर हमें इस इनपुट फील्ड के अंदर से जो वैल्यू आ रही है उस पर कोई वैलिडेशन लगानी हो, तो ये एट्रीब्यूट उस वक्त इस्तेमाल होता है। फाइल को सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो इनपुट फील्ड्स आ रही हैं और वो दोनों की दोनों एक लाइन में है, जो कि इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि जो इनपुट फील्ड्स होती हैं वो इनलाइन नेचर की होती हैं। अगर आपको HTML के इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में नहीं मालूम, तो आप इस वीडियो के ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में जान सकते हैं। तो इस इनपुट फील्ड को नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए मैं इससे पहले एक BR टैग का इस्तेमाल करूँगा। फाइल को रिफ्रेश करेंगे,
तो गाइज़ अब हमारी जो इनपुट फ़ील्ड है वो नेक्स्ट लाइन पर शो हो रही है। उसके बाद मैं चाहूँगा कि मेरा यूज़र जो है वो अपने फॉर्म में उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर कर सके। उसके लिए मैं जो इनपुट टाइप इस्तेमाल करूँगा वो होगी डेट, और यहाँ पर जस्ट लिख देते हैं इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। फाइल को सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो गाइज़ हमारे सामने एक इनपुट फील्ड आई है जो कि डेट टाइप की है, क्योंकि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ पर एक सर्टेन वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि एक स्पेसिफिक डेट होगी, जैसे हमने यहाँ एक डेट सिलेक्ट की है। उसके बाद मैं चाहूँगा कि जो मेरा यूज़र है वो अपने एडमिशन फॉर्म में उसका जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर सके। तो उसके लिए मैं जो इनपुट टाइप रखूँगा वो होगी रेडियो। इससे क्या होगा कि मेरे वेब पेज पर दो ऑप्शन शो होंगी, जिसके अंदर नंबर 1 मेल लिखा आ रहा होगा और नंबर 2 फीमेल लिखा आ रहा होगा, जिसकी मदद से जो यूज़र है वो अपना जेंडर सिलेक्ट कर सकता है। फाइल को सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो गाइस हमारे सामने दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक ऑप्शन में लिखा हुआ है फीमेल और दूसरे ऑप्शन में क्या है, मेल। अब जब मैंने बारी बारी इन दोनों ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये दोनों ऑप्शन सिलेक्टेड हैं। जब यूज़र ने कोई जेंडर सिलेक्ट करना होगा तो वो इनमें से कोई एक वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए यहाँ पर जो नेम एट्रीब्यूट है हमें उसके अंदर सेम वैल्यू देनी पड़ेगी इन दोनों फील्ड्स के लिए, जेंडर और नीचे भी नेम एट्रीब्यूट में जेंडर। फाइल को सेव करेंगे और अब आप लोग देख सकेंगे जब यूज़र जेंडर को सिलेक्ट करेगा, तो जब यूज़र इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करेगा तो एट अ टाइम यूज़र इनमें से किसी एक रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकेगा। और अब हम अपने एडमिशन फॉर्म के अंदर ऐसे इनपुट फील्ड्स बनाएंगे जिसमें यूज़र एट अ टाइम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे एडमिशन फॉर्म में जो मेरा यूज़र है वो एट अ टाइम एक से ज़्यादा कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर सके। तो उसके लिए हम जिस इनपुट फील्ड का इंतखाब करेंगे वो है चेक बॉक्स। तो हम सिंपल ये ऊपर वाला कोड कॉपी करते हैं, पेस्ट, और यहाँ पर लेबल में लिखते हैं सिलेक्ट योर कोर्सेज, और इनपुट टाइप जो है वो यहाँ पर हम लिखेंगे चेक बॉक्स। कोर्स का नाम C++ और इस कोड को कॉपी कर लेंगे। HTML CSS। फाइल को सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो गाइज हमारे पास अब इनपुट फील्ड एक आई है जिसका लेबल है सिलेक्ट योर कोर्सेज। और अब इन इनपुट फील्ड्स की ख़ास बात यह है कि हम एट अ टाइम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि एडमिशन लेते वक्त जो मेरे कोर्सेज हैं वो 2 हों, तो इनमें से इन 3 ऑप्शन में से अगर मैं कोई 2 ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं एट अ टाइम 2 कोर्सेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, प्लस प्लस, इस तरीके से। और अगर अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यूज़र है वो मुझे 2 से 3 लाइन्स में अपने मुतालिक कुछ डिस्क्रिप्शन बताए, तो उसके लिए मैं जिस इनपुट फील्ड का इंतखाब करूँगा वो होगी टेक्स्ट एरिया। तो उस टेक्स्ट एरिया इनपुट फील्ड को बनाने के लिए हम टेक्स्ट एरिया टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसको भी एक लेबल दे देते हैं डिस्क्रिप्शन। फाइल को सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो गाइज़ हमारे सामने एक इनपुट फील्ड आई है जो कि साइज़ में जो बाकी दूसरी इनपुट फील्ड्स थी उनसे बड़ी है। तो इस तरह एक टेक्स्ट एरिया इनपुट फील्ड को हम HTML के ज़रिए बना सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यूज़र है वो जो है वो डिफरेंट कंट्री ऑप्शंस में से जो उसकी कंट्री बनती है वो ऑप्शन सेलेक्ट करे। तो उसके लिए मैं सिलेक्ट इनपुट फील्ड का इस्तेमाल करूँगा। इस सिलेक्ट इनपुट फील्ड के अंदर मुझे कई ऑप्शन देने पड़ेंगे, जिनके अंदर सबसे पहला ऑप्शन मैं ये लिखूँगा कि
आप इस ऑप्शन के थ्रू क्या सिलेक्ट करोगे? तो मैं कहता हूँ सिलेक्ट कंट्री, उसके बाद एक और ऑप्शन लिखते हैं अमेरिका, एक और कंट्री देते हैं ऑस्ट्रेलिया, एक और ऑप्शन देते हैं जर्मनी। उससे पहले ब्रेक लाइन यूज़ कर लेते हैं ताकि ये हमारी जो इनपुट फील्ड है वो नेक्स्ट लाइन पर जनरेट हो। फाइल को सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो गाइज हमारे सामने एक फील्ड आई है जिसके अंदर ये लिखा आ रहा है सिलेक्ट कंट्री। जैसे ही मैं इस इनपुट फील्ड पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने डिफरेंट ऑप्शंस ड्रॉप डाउन की शक्ल में नज़र आ जाएंगे, जिसके अंदर जो मेरी कंट्री है मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। गाइस आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम एचटीएमएल फॉर्म्स क्यों बनाते हैं, एचटीएमएल फॉर्म्स बनाने का मकसद क्या है और जो एचटीएमएल फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं हमने उनको एक्सप्लोर किया। तो अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई मसला मसाइल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।